हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ डे 8 का वीडियो, बट यस, अ डे बिफोर, आज ही। दोस्तों, ये जो टाइम है, अब कर्मा क्लियरेंस का टाइम है, कर्मा क्लियरिंग का टाइम, राइट। और कर्मा का खेल अब हो गया है चालू। सबका कर्मा क्लियर होएगा, चाहे आप मेंटर्स हो, चाहे आप सब्सक्राइबर्स हो, ईच एंड एवरी सोल का, चाहे आप ट्विन सोल्स हो, चाहे आप स्टार सीड्स हो, चाहे आप स्पिरिचुअल सोल्स हो, चाहे आप कोई भी जनरल सोल हो, मास्टर सोल हो, एवरी वन, कोई भी नहीं चूकेगा इस खेल से, राइट। चलिए, इसके बारे में बात करने के पहले मैं ये आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आज मॉर्निंग के वीडियो में मैंने बताया था कि गो फॉर द शॉपिंग, पिक गुड ड्रेसेस फॉर योर सेल्फ, वेयर इट एंड जस्ट लुक एट द मिरर एंड किस योर सेल्फ। किस किसने किया है? मेरी एक सब्सक्राइबर है, शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। शी सेंड मी पिक, मैम मैंने ये कॉस्मेटिक्स खरीदे हैं और मैंने ये ड्रेस खरीदी है। मुझे बहुत खुशी हुई, रियली। यू स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ, यू डिड योर सेल्फ। आपने अपने उस टेम्पल की डेकोरेशन के लिए मेहनत करी और आपने सबसे बड़ी बात, मेरी बात को माना। यू रेस्पेक्ट मी, यू ऑनर मी, यू ट्रस्ट मी। ठीक है दोस्तों, सो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। तो आप लोग भी अपने इस टेम्पल को डेकोरेट करिए, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को गाइड किया था। आज का मेरा टॉपिक है कार्मा, बिकॉज अब कार्मा का खेल चालू हो गया है। कार्मा में एज सच मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी आज, बस थोड़ा सा 2-3 लाइन में आपको समझाऊंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं व्हाट इज़ कार्मा। हम सब भुगतते हैं, हम सब पे बैक ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ। बट मैं ये कहूँगी कि जो भी आपका एक्शन है वही आपका कंसिक्वेंस होता है, राइट। दैट इज कार्मा। सो डोंट टेक इट एज अ पनिशमेंट कि हमें पनिशमेंट मिल रहा है। डोंट टेक योर एक्सेप्ट योर कार्मा एज पनिशमेंट। ये हमारे ही एक्शन का कंसिक्वेंस होता है, बिकॉज यूनिवर्स इज न्यूट्रल। वो किसी को अपने फेवरेटिज्म में नहीं लेता है कि ये मास्टर सोर्स मेरी फेवरेट है, जनरल सोर्स मेरी फेवरेट नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स इज न्यूट्रल फॉर एवरी वन। बट यस, हमारे पास्ट लाइफ, हमारे करंट लाइफ, हमारे ऑल डायमेंशंस के, हमारे हर लेवल के जो भी कार्मा होते हैं वो हमें पे बैक करने पड़ते हैं। हमें अपने एंसेस्टर कार्मा भी पे बैक करने पड़ते हैं, जो हमको हमारे पेरेंट्स से डीएनए में मिलते हैं और हमारे पेरेंट्स को उनके डीएनए से मिलते हैं। बट एवरी कार्मा नीड टू बी पे बैक, ठीक है। सो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारे संग भगवान ने बुरा किया, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ। ऑलवेज रिमेंबर योर एक्शन, जो भी आपने किया है उसका ही कंसिक्वेंस है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट। तो अब हम कार्मा की बात करेंगे आज अपने ही एग्जाम्पल से। एंड यस, उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को भी आज मैं लूँगी, दैट इज एंगर इशू, जिस पे हम आज बात करेंगे, बिकॉज एंगर इशू इज़ वेरी टफ इशू टू बी हील, राइट। दोस्तों, जब हम इस जर्नी में आते हैं तो ये इस जर्नी का एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट इज़ योर ट्रेनिंग पीरियड। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सुबह सुबह मेरा मेरा वीडियो आ गया तो ओके आपकी क्लास चालू हो गई। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दिस। योर एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट यू हैव समथिंग टू लर्न, यू हैव समथिंग टू एक्सपीरियंस। कैसे? थ्रू द ट्रिगर्स, थ्रू द डाउनलोड्स, ठीक है। जो भी आप अपने जर्नी पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आप ट्रिगर्स को लाइक आप झेल रहे हो, पे बैक कर रहे हो, जो भी लेसन्स आप लर्न कर रहे हो, जो भी डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट, एंड इट कैन बी हैपन एनी टाइम।
एंड बिलीव मी, जब आप इस जर्नी पे एंटर करते हो, तो इस जर्नी पे जब हमने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो हम इस जर्नी में एंटर करते हैं, एज इफ वी हैव एंटर्ड इन अ हॉल, इन अ ओके, इन अ कुकून, जहाँ पर कि हमारा हर एवरी नेक्स्ट मोमेंट हमारे लिए लेसन ही है। अगर आपने इस बात को अपने दिमाग में डाल लिया तो आपको कभी किसी की बात पे गुस्सा नहीं आएगा। एंगर क्यों होता है? आज मेरे पति ने मुझे ऐसे बोल दिया, आज मेरी सास ने मुझे ऐसा बोल दिया, आज मेरे डीएम ने मुझे ट्रिगर कर दिया, मेरे माँ बाप तो मानते ही नहीं हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि इस वक्त ये सब आपके कार्मिक्स हैं, जो भी वो अपना काम बड़ी ऑनेस्टली कर रहे हैं, जो यूनिवर्स ने उनको दिया है आपको ट्रिगर करने का। दे आर एक्चुअली योर रिफ्लेक्शन, योर कार्मा, वो एक्शन का कंसिक्वेंस है, जो मैंने ऊपर बोला है। कार्मा इज व्हाट? एक्शन का कंसिक्वेंस। ओके, एक सिक्के का दूसरा पहलू, राइट? तो अभी किसी ने आपको ट्रिगर किया तो वो आप ही के इशू को सरफेस में लाके आपको आपकी सोल की असेंशन में, आपके सोल की ग्रोथ में आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, क्योंकि अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो आप तो इस अपने पर्चे में फेल हो गए, है कि नहीं? सो आप उस चीज़ को एक डिवाइन का एग्जाम टेस्ट समझ के उस पर आप वर्क करिए, उस इशू को हील करिए। और एंगर का इशू हील करना वाकई बहुत टफ होता है, बिकॉज जब हम पे नेगेटिविटी होती है, या हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, या हमारे पास अवेयरनेस होती है तब भी हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रिगर कर दिया, मैंने भी आवेश में आके 2 की 4 सुना दी। मैं क्या करती मैडम, वो बात ही ऐसी कर रहा था, ठीक है? वो जो बात कर रहा था वो तो डिवाइन का काम कर रहा था। आपने 4 बातें सुना के, राइट, आप अपने एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है? हम लोग यहाँ पर मोक्षा की जर्नी में आए हैं। हम यहाँ पर मोक्ष पाना मतलब कि पहले तो पुराने सारे अपने कर्मास को ज़ीरो करना और उसके बाद नए कर्मा नहीं क्रिएट करना, राइट? तो हमने अगर 2 की 4 सुना दी तो हमने तो नया कर्मा क्रिएट कर लिया, तो फिर तो हम ये लाइफ एंड डेथ की साइकिल में फंसे ही रहेंगे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमको मोक्ष मिलेगा? ऐसा नहीं कि मोक्ष पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो जो ये कहते हैं कि मोक्ष पॉसिबल नहीं है, वो खुद की काबिलियत पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है? यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विद योर माइंड कि यस, मुझे नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ये बात आप याद रखिए। और ये जर्नी तपस्या है। अगर तपस्या से ही आप पीछे भाग रहे हो तो फिर इट इज़ जस्ट लाइक इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर। अगेन इससे एक पॉइंट मुझे कनेक्ट हुआ कि आप लोग इस जर्नी को साधना की तरह ही लेंगे तो ही इस जर्नी को आप आगे बढ़ पाएंगे। बट अगर इसमें आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह, उसने ट्रिगर किया, उसकी शादी हो गई और ऐसे उसी में ही परेशान रहेंगे, तो दोस्तों कैसे होगा? देन इट इज़ अ जनरल अफेयर। एंड ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ कि आई एम नॉट इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर, आई एम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आई हैव टू बिहेव लाइक स्पिरिचुअल बीइंग। मुझे इनर वर्क करना है, मुझे साधना करनी है, मुझे तपस्या करनी है, और तपस्या से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अदरवाइज आप खुद की जर्नी को एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर बोलिए, डोंट टेल इट स्पिरिचुअल जर्नी। और अगर आप मोक्षा से भाग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अपने कर्मास नए कर्मा ना क्रिएट करें, मतलब आपकी विल पावर ही स्ट्रांग नहीं है। ओके, तो देन ऑफ कोर्स अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चलिए, तो यह मैंने एंगर का इशू इसलिए रखा क्योंकि एंगर के इशू में अक्सर हम लोग जब आवेश में आते हैं तो हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, ठीक है? बट हमको नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ओके, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वैसे तो जब मैं अपने वीडियो बनाती हूँ उसके बाद
मैं अपने वीडियो बना के अपने वर्क प्लेस पर भाग जाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मुझसे बहुत से सब्सक्राइबर्स लोग शिकायत भी करते हैं, मैडम हम लोग व्हाट्सएप पे इतने क्वेरीज लिखते हैं, मेल्स पे लिखते हैं, इंस्टा पे लिखते हैं, बट आप आंसर देते ही नहीं हो। दोस्तों, अगर मैं आप लोग के आंसर देने बैठ जाऊंगी तो मुझे मेरे घर पे डांट पड़ेगी कि यू डोंट हैव टाइम फॉर चिल्ड्रन। तो मैं पहले तो उन लोगों से क्षमा मांगूंगी कि मैं वीडियोस के बाद अपना टाइम आप लोगों के मैसेजेस पर नहीं दे पाती हूँ। ठीक है, बहुत इमरजेंसी हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन बुक अ सेशन, राइट। लेकिन मेरे पास इतना टाइम, आई मीन टू से कि मैं अपने वीडियोस बना के वर्क प्लेस चले जाती हूँ, सो आई डोंट हैव इवन टाइम कि दूसरे चैनल्स में क्या चल रहा है। आज मेरी एक सब्सक्राइबर मेरी एक स्टूडेंट कहूँगी उन्होंने आज ही के एक वीडियो, शी मेड अ फुल एपिसोड ऑन मी। शी इज़ माई स्टूडेंट, शी लव्स मी सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी कि शी स्पेंट हर टाइम, शी मेड अ होल वीडियो फॉर मी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वॉट इज द कंसिक्वेंस। समवन टोल्ड कि थैंक यू यूनिवर्स और लव यू यूनिवर्स बोलने से कुछ नहीं होता है। मे बी समवन टोल्ड कि अजपा जाप से कुछ नहीं होता है। शी हैज़ हर्ड दीज वर्ड एंड शी मेड अ होल वीडियो ऑफ 28 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक कि इसको आप करके देखिए। और उन चैनल्स को उसने कुछ गाइड किया। मैंने वो वीडियो भी पूरा नहीं सुना, बट मुझे लगा कि लेट मी पे ग्रैटिट्यूड टू माई स्टूडेंट एंड लेट मी गाइड यू ऑल समथिंग अबाउट कर्मा। यस, और चैनलों में क्या बात होती है सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता है, बट जो मैं समझ सकती हूँ, मैं सिर्फ उतना ही बताऊँगी, शेयर करूँगी। दोस्तों, जब हम लोग वननेस की बात करते हैं तो हर स्पिरिचुअल चैनल डिवाइन के लिए काम कर रहा है। फिर कंपटीशन कैसा? देयर इज नो कंपटीशन, बिकॉज आई एम गाइडिंग यू, दे आर गाइडिंग यू। हर कोई आपको अच्छी बातें ही सिखा रहा है। सो डेफिनेटली एवरीवन, यहाँ पर अकेले यही चैनल सिर्फ डिवाइन का नहीं है। हमको पूरे वर्ल्ड को मदर अर्थ की वाइब्रेशन रेज करनी है, तो एक चैनल से तो काम नहीं चलेगा। तो हर चैनल का पर्पस आप लोगों को आगे बढ़ाना ही है। ठीक है, सो देयर व्हेन वी से अबाउट द वननेस, तो हम सब चैनल्स में यूनिटी होनी चाहिए। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी कॉम्पिटिशन। ठीक है, अगर हम बार बार बोलते हैं कि फलाना चैनल तो रायता फैला रहा है, फलाना चैनल ऐसा है, फलाना चैनल वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो, ओके, जो कि मैंने उस मेरी स्टूडेंट के चैनल में सुना, मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी जो प्रतिक्रिया है मेरी वो मैं व्यक्त कर रही हूँ। सो व्हाई सो सरकाज़म? और अगर हम लोग ही बीइंग मेंटर अगर ऐसी बात करते हैं, तो वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट, वी नीड टू हील आवर इश्यूज। हम अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले हर चैनल पर झांक रहे हैं, फिर हम उनको जज कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा इश्यू नहीं? वाई कांट वी फोकस ऑन आवर सेल्फ? और अगर हम लोग ट्रू डिवाइन फेमिनिन है तो हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, राइट? संदीप महेश्वरी जैसे जो मेंटर हैं, वेरी ऑथेंटिक स्पीकर हैं, राइट? उनको खुद के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी चैनल की बुराई करने की और किसी चैनल को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन, वो बंदा जानता है कि इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट, इफ़ ही इज़ प्योर, इफ़ ही इज़ ऑथेंटिक, उनको व्यूअर्स मिलेंगे और उनके व्यूअर्स मिलियन में हैं। सबसे हाईएस्ट व्यूअर्स उनके हैं, और उन्होंने कभी भी किसी चैनल पर के नाम का रायता नहीं फैलाया। किसी चैनल को गिरा के अपनी पब्लिसिटी को उठाना, ये किसी भी एक ऑथेंटिक स्पीकर का काम हो ही नहीं सकता, राइट?
और वही ऑथेंटिक लोग ही प्रोग्रेस करते हैं, और ऐसे ऑथेंटिक लोग ही आपकी सोल को टच कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम बोलता है, उनकी ऑनेस्टी बोलती है, उनकी ऑथेंटिसिटी आपकी सोल को टच कर रही है, उनकी प्योरिटी आपकी सोल को टच कर रही है, राइट। मैं इसी बात पर कल जो मेरी एक व्यूअर थी इसने टैरो कार्ड पे बात करी थी कि वो नहीं देखना चाहिए। उनका जो कई लोगों ने शायद उनको भी मिसअंडरस्टूड किया, जज किया। मैं लेट मी क्लियर द पॉइंट, टैरो कार्ड इज नॉट अ रॉन्ग थिंग एंड इवन आई एम नॉट अगेंस्ट इट। आप किसी के करियर पे टैरो कार्ड करिए, आप किसी के बिजनेस पे, रिलेशनशिप पे करिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करिए, मैरिज के लिए करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्विन फ्लेम्स पर नहीं। और ये उनके ही गुड के लिए, बिकॉज अगर उन लोगों ने आपको ये कह दिया कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, और अगर आप ट्विन फ्लेम निकले, उनके कार्ड्स ने बोल दिया कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो और आप निकले ट्विन फ्लेम, तो उनका कार्मा क्रिएट होगा, पॉइंट 1। एंड सेकेंड थिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी कार्ड्स के बेस पर चलती ही नहीं है, क्योंकि आप हर दिन मैनिपुलेट हो रहे हो। डीएम की एनर्जी जो आप हर दिन देख रहे हो, आप मैनिपुलेट हो रहे हो और आप अपनी ही जर्नी पे स्टक रहोगे। हमारी जो गोल्डन सिस थी, उन्होंने आपके बेटरमेंट की बात की थी, उन्होंने किसी भी टैरोट कार्ड रीडर को जज नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे, अगर आप डिवाइन पर फोकस नहीं करेंगे, और अगर आप डीएम की ही एनर्जी पे स्टक रहेंगे, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम्स पे होते हैं टैरो कार्ड्स, वो चलिए वो तो अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए काम कर रहा है, कंप्लीटली ओके, बट आप मैनिपुलेट हो रहे हो उनकी एनर्जी देख देख के। किसी दिन आप बहुत खुश हो रहे हो, किसी दिन आप बहुत दुखी हो रहे हो। जब आप बहुत दुखी हो जाओगे कि अब तो वो फंस गया, वो अब लौट के नहीं आएगा, आपको उस वक्त कौन संभालेगा? अगर किसी टैरो कार्ड की रीडिंग देख के आप दुखी हो गए, तो उस वक्त आपको कौन संभालेगा? डेफिनेटली आपको उनको पर्सनली सेशन देना पड़ेगा कि आपका कार्ड ऐसा आया। कौन संभालेगा उस टाइम पे जब आपकी एनर्जी अननेसेसरी ड्रेन हो जाएगी फॉर नो रीजन, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं आपके डीएम के साथ जो कि आप उस टैरो की एनर्जी में देख रहे हो। तो कल हमारी जो गोल्डन सिस थी, उनका इंटेंशन सिर्फ इतना ही था, आपको गाइड करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पॉइंट पे मैं और बात करूंगी कि जब मैंने एनर्जी क्लियरिंग सेशन, डिवाइन मैस्कुलिन, डीएम डीएफ बैलेंसिंग पर मैंने जब सेशन बनाने का बनाया था, आप लोगों के लिए रिलीज़ किया था, उसके बाद कुछ अन्य 2-3 चैनलों ने टिप्पणियाँ करी थी कि इसके तो दूसरे तरीके भी होते हैं, बट मैंने पॉइंट आउट नहीं किया था तब। मुझे सब पता चल गया था, बट मैंने पॉइंट आउट नहीं किया बिकॉज मेरी काम नहीं है ये सब जज करना। ये सब जज करना मेरा काम है नहीं। मैं पॉइंट आउट करके, उनको रिएक्ट करके अपना कर्मा क्यों क्रिएट करूं? सो आई वॉज क्वाइट। बट आज अगर मुझे मौका मिला है तो मैं उन लोगों से सवाल करती हूँ। ये वही चैनल हैं जो भी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही खुले हैं। मैं उन आत्माओं से ये पूछती हूँ कि उस टॉपिक को रिलीज करने के पहले आप कहाँ थे? मेरे उस टॉपिक्स को रिलीज करने के पहले आप कहाँ थे? आपने खुद क्यों नहीं रिलीज किया वो टॉपिक? क्या आपको अपकमिंग पोर्टल के बारे में पता नहीं था? मुझे तो पूरा आइडिया था कि यूनियन का पोर्टल खुल रहा है और मुझे एटलीस्ट मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को बचाना है, उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे वो यूनियन को प्राप्त करें। क्योंकि सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, उन्हें कुछ मिले इसलिए वो मेहनत करके इनर वर्क कर रहे हैं। उनका इनर वर्क वेस्ट ना हो, वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में इनर वर्क करें, तो राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी का वो पूरा फ़ायदा उठाएं।
तो मैंने बिल्कुल राइट टाइम पे 2 कोर्सेज बनाए। डेफिनेटली मेरी उसमें एनर्जी है, मेरी मेहनत है, तो मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्ज, बहुत ही, नॉट इवन थाउजेंड्स, बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया टू प्रोटेक्ट माई सब्सक्राइबर, एटलीस्ट सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल। ठीक है, आपने क्यों नहीं बनाया? और फिर मेरे रिलीज़ होने के बाद बाकी चैनल्स में टिप्पणियाँ हो रही हैं। इज़ दिस, ये कर्मा नहीं है? हम लोग मेंटर्स हैं, हम लोग कर्मा की बातें करते हैं, हम लोग वननेस की बातें करते हैं। सारे टॉपिक्स यहाँ रिलीज़ होने के बाद ही बाहर रिलीज़ होते हैं। आई नो वेरी वेल, बट आई नेवर पॉइंट आउट। इस वक्त राइट नाउ मर्जिंग एंड डिवाइन से रियूनियन टॉपिक बहुत पॉपुलर हो रहा है, बट आई नेवर पॉइंट आउट बिकॉज ये मेरा काम नहीं है। सो आज मैं एक और नया अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। दिस इज़ द ईयर ऑफ कर्मा क्लियरिंग, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक कर्मा क्लियरिंग कोर्स बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल, आई एम अनाउंसिंग टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू कोर्स फॉर कर्मा क्लियरिंग। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझे पर्सनली अप्रोच करिए, एंड एवरीथिंग इज़ फॉर ऑल गुड। इसी के साथ दोस्तों, इससे बड़ा एग्जाम्पल कर्मा का कुछ नहीं है। सो एट लास्ट ये कर्मा क्लियर करने का दिन का टाइम आ गया है। हर एक जन का कर्मा क्लियर होगा, चीज़ें बाहर निकलेंगी। आपको बस छोटा सा काम करना है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी प्योर विद योर सेल्फ, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा? आप हमेशा डिवाइन के सेफ हैंड के अंदर होगे। आई प्रॉमिस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड गुड नाइट।